इस वीडियो में डिवाइजर फंक्शन ऑफ एन एंड सिग्मा फंक्शन जो है कुछ अरिथमेटिक फंक्शन उनको हमें डिस्कस करना है। तो जो डिवाइजर फंक्शन है फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन डी ऑफ एन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर की किसी इंटीजर के कितने नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनकी जो काउंटिंग है वो हमारे पास डिवाइजर फंक्शन जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड यहाँ पे डी का मीनिंग है डिवाइजर एंड डी ऑफ एन का मीनिंग है डिवाइजर ऑफ एन। मींस एक नंबर के जितने डिवाइजर्स हैं पॉजिटिव डिवाइजर उनकी काउंटिंग को हम डी ऑफ एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो सिग्मा फंक्शन है एन, सिग्मा फंक्शन में क्या होता है कि एक नंबर के अगेन पॉजिटिव इंटीजर उसके जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं अगर हम उन्हें ऐड कर देते हैं तो दैट इज द सिग्मा फंक्शन जिसे हम सिग्मा ऑफ एन से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल देखें यहाँ पर 18 एक नंबर लिया, सो 18 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं 18 को कौन कौन डिवाइड करता है 1 2 3 6 9 18, तो इनकी जो काउंटिंग है वो तो बन जाएगा डिवाइजर फंक्शन मींस डी ऑफ एन। ये 6 डिवाइजर्स हैं तो वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। एंड जो सिग्मा फंक्शन है वो क्या बनेगा इन सबका एडिशन। तो जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं इंक्लूडिंग द नंबर, जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर हैं उन सबका जो एडिशन है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिग्मा फंक्शन। तो एक और डेफिनेशन है उसके बाद हम थ्योरम्स पे चलते हैं। परफेक्ट नंबर, एक नंबर को हम परफेक्ट कब कहते हैं इफ इट इज सम ऑफ डिवाइजर अदर देन इटसेल्फ, कि अगर वो अपने सारे डिवाइजर्स के एडिशन के इक्वल लिखा जाए अदर देन इटसेल्फ। जैसे कि 6 अगर हम एक नंबर लें 6 के 4 डिवाइजर्स हैं वैसे 1 2 3 एंड 6, 6 को अगर हम हटा दें उसके अलावा जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो हमें 6 मिल रहा है। मींस नंबर जो है वो अपने पॉजिटिव डिवाइजर्स के एडिशन में लिखा जा रहा है अदर देन इटसेल्फ। सो दैट मींस जो 6 नंबर है दैट इज द परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से हमने तीनों डेफिनेशन, तो हमने कुछ थ्योरम्स को प्रूव करना है। तो जो फर्स्ट थ्योरम है हमने उसमें प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का डिवाइजर फंक्शन और या फिर सिग्मा फंक्शन निकालना तो उसका क्या फॉर्मूला है। तो हमने स्टार्ट किया, हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से किसी भी नंबर को ऐसे प्राइम के फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास 2⁻³ है फॉर एग्जाम्पल, उसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, उसे 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब। तो सिमिलरली अगर pi⁻ki वेयर pi इज प्राइम, तो pi⁻ki को कौन डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 या pi का स्क्वायर, अल्टीमेटली pi⁻ki। इससे आगे जो है वो pi की पावर ki को कोई डिवाइड नहीं करेगा। तो ये कितने डिवाइजर्स हैं अगर हम इन्हें काउंट करें दे आर ki+1 बिकॉज 1 से लेके pi की 1 पावर से लेके ki तक, ki नंबर्स तो ये हो गए और 1 और है मींस ki+1 जो है दे आर द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ pi⁻ki। तो एक पर्टिकुलर प्राइम का हमने डिवाइजर निकाला, ऐसे सेकंड के डिवाइजर्स निकालेंगे, थर्ड के डिवाइजर निकालेंगे एंड वो सारे जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। जैसा कि हम किसी भी नंबर के लिए चेक कर सकते हैं कि मान लो हमें फॉर एग्जांपल 20 का हम लेके चेक कर सकते हैं कि 20 को हम कितने प्राइम्स की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो 20 को हम 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। तो दोनों जो डिफरेंट प्राइम्स हैं 2 एंड 5 उनकी टर्म्स में जब हम डिवाइजर फंक्शंस निकालेंगे तो वो इनकी मल्टीप्लीकेशन होगा। सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है इनका सिग्मा फंक्शन कैसे लिखना है। तो अगेन डिवाइजर्स हमने अभी डिस्कस किए, इन सबको हमने क्या करना है सिग्मा फंक्शन के लिए हम डिवाइजर को जस्ट ऐड करते हैं एंड डिवाइजर फंक्शन में हम लोग उन्हें सिर्फ काउंट करते हैं। तो अगर हम ये सारे डिवाइजर्स हैं इनको अगर हम ऐड करें तो दैट विल बी द सम फंक्शन आ जाएगा जो हम सिग्मा फंक्शन जिसकी हमने बात करी। अभी जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज फाइनाइट जीपी सीरीज के सम का जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। एंड अगेन ये सिर्फ एक प्राइम के लिए क्या है, ऐसे जितने भी प्राइम्स हैं उन सबके लिए प्रोसेस होगी एंड ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने किसी भी नंबर के लिए डिवाइजर फंक्शन कैसे निकालना है, सिग्मा फंक्शन कैसे निकालना है, उनके फॉर्मूलाज को डिराइव किया जो कि न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट जो है हमें प्रूव करना है कि जो डिवाइजर फंक्शन है या सिग्मा फंक्शन है दोनों कैसे फंक्शन है, दे आर मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। मीन्स अगर दो नंबर्स का जीसीडी 1 है तो उनका जो डिवाइजर फंक्शन का जो प्रोडक्ट का डिवाइजर फंक्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा सेपरेट हो जाएगा डी ऑफ एम एंड डी ऑफ एन। सो एम और एन टू को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, तो अगर एम और एन दोनों 1 है तो 1 का डिवाइजर फंक्शन तो 1 ही होगा और इस तरह से हम इसे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एम क्या है हमारा 1 है
और n जो है वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो mn का मीनिंग n आ जाएगा। सो d ऑफ mn को जब हम लिखेंगे, mn की जगह n है, इसे हम 1 इंटू डी एन भी लिख सकते हैं dn को, और 1 का मीनिंग क्या है हमारा dm, तो यानी dm इंटू dn बन जाएगा। सिमिलरली सिग्मा mn के लिए भी हम यही वाला फॉर्मेट लेंगे। तो अगर m नॉट इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, उसके लिए भी सेम केस आएगा। तो हमने सारे केस डिस्कस करने हैं। तो लास्ट केस जो है, जब दोनों ही हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 1 है, तो उस केस में क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। m की भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करी, n की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करी। ये सारे क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, क्योंकि हमने किसी भी नंबर को जब रिप्रेजेंट करना है प्राइम की फैक्टराइजेशन में, तो वो सारे के सारे जो प्राइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। तो फिर हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, एंड जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी प्राइम एक नंबर की रिप्रेजेंटेशन में यूज होते हैं, डिवाइजर फंक्शन कैसे अप्लाई करते हैं, हम जितने भी प्राइम्स हैं उनकी सबकी पावर में हम 1 को ऐड करते हैं, एंड वो हमारे पास सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सेम वे में जो सिग्मा फंक्शन है उनके लिए भी हम इसी तरह से करते हैं। जितने भी सिग्मा फंक्शन अलग अलग जो फॉर्मूलाज हैं सिंगल प्राइम के कॉरेस्पॉन्डिंग, उनकी हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि जो डिवाइजर फंक्शन है और सिग्मा फंक्शन जो है, दे आर मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है, फॉर एनी इंटीजर एन ग्रेटर देन 1 dn इज ऑड इफ एंड ओनली इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर कोई नंबर जो है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में कि अगर कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि हम अगर 4 की बात करें, हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर का जो डिवाइजर फंक्शन है वो हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। सो स्टार्ट करते हैं अगेन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। हम किसी भी नंबर को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी हमने ऊपर थ्योरम डिस्कस किया है कि डिवाइजर फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। अब डी ऑफ एन मीन्स ये जो प्रोडक्ट है वो कब ऑड होगा, जब ये मल्टीप्लीकेशन ऑड होगी। अब अगर मल्टीप्लीकेशन, अगर हम मान लो कहते हैं कि एक नंबर अगर हम ऑड लें और एक हम इवन लें, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन तो इवन हो जाती है। जैसे 2 इवन है, 3 ऑड है, तो 2 इंटू 3 तो 6 हो जाएगा, विच इज इवन। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट को ऑड चाहते हैं, इसका मीनिंग हर नंबर को ऑड होना पड़ेगा। तो अब के आई प्लस 1 ऑड कब होगा, जब इवन और ऑड में 1 का गैप होता है। अगर के आई प्लस 1 ऑड है तो के आई को क्या होना पड़ेगा, इवन। और अगर के आई इवन है तो हम उसे 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो 2 के मल्टीपल में मैंने यहाँ पे पुटअप किया, तो पावर जो है वो 2 जो है वो सब में से कॉमन आ गई। इसका मीनिंग n जो है वो इस नंबर का होल स्क्वायर में लिखा जा रहा है, एंड जो कि हमें प्रूफ करना था। ये डबल वे चल रहा है प्रूफ, बिकॉज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमें गिवन थी कि डिवाइजर फंक्शन किसी नंबर का कब ऑड होगा, जब वो नंबर जो है दैट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट थ्योरम है, फॉर इंटीजर एंड ग्रेटर देन 1 सिग्मा एन इज ऑड। अब हमने सिग्मा फंक्शन की बात करनी है कि सिग्मा फंक्शन कब ऑड होगा, या तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा या फिर ट्वाइस अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अगेन स्टार्टिंग बिल्कुल सेम। अब क्या हमने सिग्मा फंक्शन का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे टर्म्स को सेपरेट किया। बेसिकली हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है। अगर हम न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगाएं x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर n का, तो p1 माइनस 1 जो वो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली p2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है ये फॉर्मूलाज बचेंगे। अगेन ये प्रोडक्ट कब ऑड होगा, जब सारे के सारे ऑड होंगे। मीन्स ये सारा का सारा जो फर्स्ट ब्रैकेट भी ऑड, सेकंड ब्रैकेट भी ऑड। अब आगे केसेस हैं, अगर मान लो सारे के सारे प्राइम जो है वो ऑड है, तो इसका मीनिंग हमारे पास अगर सिग्मा एन सारे के सारे ऑड है, यानी पी आई जो है वो सारे के सारे अगर ऑड हम कह रहे हैं, तो हम केस 1 पे चलते हैं। अगर पी आई सारे ऑड हैं, देन सिग्मा एन कब ऑड होगा, जब के आई क्या होगा, हमारे पास इवन होगा। इसे हम बाय एग्जांपल कर सकते हैं कि मान लो हम कोई ऑड प्राइम लेते हैं, मान लो हम 3 लेते हैं, तो अगर हम 1 प्लस 3 करें, मतलब 3 की पावर 1 लें, तो 4 आएगा। मीन्स आंसर इवन आएगा। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, ऑड। अगर हम 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है वो 9, तब अगर हम ऐड करेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑड। तो हम इसे एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमें सिग्मा एन को ऑड बनाना है, तो इस के आई को क्या होना पड़ेगा, इवन होना पड़ेगा। अगेन के आई अगर इवन है तो वो 2 के मल्टीपल में लिखी जाएगी, एंड पावर जो है वो बाहर आ जाएगी। इसका मीनिंग नंबर को मैंने एज ए परफेक्ट स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट, अगर इसमें से कोई एक प्राइम जो है वो इवन है, इवन प्राइम जो है वो एक ही होता है, मैंने उसे P1 सपोज किया 2, एंड बाकी सारे जो प्राइम है वो हमारे पास क्या है, ऑड है। सो अगेन ये प्रोडक्ट कब ऑड होगा, फर्स्ट लाइन सेम होगी कि जब के आई क्या होगा, हमारा इवन होगा।
बट यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो फर्स्ट प्राइम है वो हमारा P1 जो है वो 2 है, तो दैट मीन्स वो हमारा होल स्क्वायर में नहीं आएगा, तो यानी अब की बार जो नंबर लिखा जाएगा वो एक नंबर के परफेक्ट स्क्वायर का ट्वाइस होगा, बिकॉज जो ये 2 है। अगर हम चेक करें यहाँ पर 2 रेज टू पावर, अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ये सारे के सारे इवन है फॉर 2 3 मीन्स जो P1 रेज टू पावर K1 है, P1 कितना है 2, P1 की जगह 2 पुट किया रेज टू पावर K1 एंड उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उसमें हमने Ki को क्या पुट किया 2mi। तो पिछली बार हमने I1 to R के लिए 2mi पुट किया था, तो सारे से 2 जो है वो पावर से बाहर कॉमन आ गया था। यहाँ पर जो है सिर्फ 2 से लेके R तक के टर्म्स में से 2 कॉमन आए, तो जो फर्स्ट टर्म है वो भी रह जाएगी 2 रेज टू पावर K1। अगर हम इसमें से भी स्क्वायर बाहर निकालना चाहते हैं तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब अगर K1 इवन है, फॉर एग्जाम्पल K1 जो है वो हमारे पास क्या है 4 है, तो इस केस में तो 4/2 मीन्स 2 ही आएगा, यानी होल स्क्वायर जो है वो हमारा एज इट इज चलेगा, यानी नंबर क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अगर K1 हमारा ऑड है, उस केस में एक 2 जो है वो हमारे पास बाहर आएगा, तो उस केस में दैट विल बी ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो लास्ट थ्योरम है, इफ n इज इंटीजर ग्रेटर देन 1 देन प्रोडक्ट ऑफ d मींस डिवाइजर फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सो d इज इंटीजर और d जो है वो डिवाइजर है, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगाई। अब n को हमने d के मल्टीपल में बोले या t के मल्टीपल में बोले एक ही बात है। इसका मीनिंग जो t है वो किसे डिवाइड करेगा, n को डिवाइड करेगा, यानी t जो है वो कैसे लिखा जाएगा n/d। सो n/d इज ऑल्सो अ डिवाइजर ऑफ n, बिकॉज t जो है वो किसका डिवाइजर है n का। सो n/t जो है n/d दैट इज डिवाइजर ऑफ n एंड d इज एनी डिवाइजर ऑफ n। तो d भी डिवाइजर है, n/d भी डिवाइजर है, तो फर्स्ट इक्वेशन जो है उसे हम लिख सकते हैं इस तरह से कि प्रोडक्ट ऑफ t मींस जितने भी डिवाइजर्स हैं उनके प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। ये जो सिंबल है वो प्रोडक्ट का सिंबल है, तो चाहे हम ऐसे लिखें कि उन सारे डिवाइजर्स का प्रोडक्ट जो t डिवाइड करता है, बिकॉज अभी हमने जस्टिफाई किया है कि अगर हम n को d इंटू टी लिखते हैं तो d भी डिवाइजर है n का और t भी डिवाइजर है n का, और क्योंकि t की वैल्यू n/d है तो n/d जो है वो भी हमारे पास किसका डिवाइजर है d का। तो यानी यहाँ पर डिवाइजर जो है मैंने वो क्या लिखा n/d। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में p का स्क्वायर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पर d था फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में n/d है, तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ n रह जाएगा। अब ये n जो है वो कितनी बार आएगा, जितने की डिवाइजर्स हैं, एंड हमने चेक किया डिवाइजर्स की काउंटिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइजर फंक्शन से, मींस dn से, यानी p स्क्वायर जो है n रेज टू पावर dn, तो यहाँ से p कितना आ जाएगा n रेज टू पावर dn/d।